नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल समीर ग्राफिक्स में। दोस्तों, आज का ये डिज़ाइन शादी कार्ड में लिफाफे वगैरह पे जो प्रेषक जिसको निमंत्रण देना है उसका जो नाम लिखते हैं सेवा में श्रीयुत, तो उसके फैंसी क्लिप आर्ट से रिलेटेड है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम इस डिज़ाइन को बहुत ही आसानी के साथ बनाना सीख लेंगे। और इसका CDR फाइल भी आपको लिंक में मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि CDR फाइल से आप इसको डाउनलोड करके तो यूज़ कर लेंगे, लेकिन कुछ और नए तरीके से आपको बनाना हुआ तो आपको ये वीडियो एक बार ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि वीडियो में अलाइनमेंट, सेंटर, कौन सी चीज़ें कहाँ कैसे होनी चाहिए, ये चीज़ें वीडियो में बहुत ही बारीकी के साथ मैंने बताई हुई है। इस डिज़ाइन को डाउनलोड कर लेने से ही आपका काम तो चल सकता है, लेकिन कुछ नई चीज़ें बनाने के लिए जब आप वीडियो को अच्छे तरीके से देखेंगे तो आप इससे बेहतर और इससे अच्छी अच्छी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के लिए हम इस डिज़ाइन को पेज के बाहर रख लेंगे, ताकि हम इसी में से इन मैटर्स और ये कलर्स की डिज़ाइन वगैरह को उठा लेंगे, दोबारा टाइप न करना पड़े। तो इन सभी को हम डिलीट कर देते हैं और इसको हम पेज से बाहर कर लेते हैं। तो डिज़ाइन बनाने से सबसे पहले हम इस डिज़ाइन को तैयार करते हैं। इस डिज़ाइन को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे यहाँ से। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हम जाएंगे बेसिक शेप में। बेसिक शेप में आपका यहाँ से ये वाटर ड्रॉप वाला आइकन डिज़ाइन ले लेंगे। इसको हम 90 डिग्री पर रोटेट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। फिर कीबोर्ड से F6 प्रेस करेंगे और एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे लगभग इतना। इस कीबोर्ड से F10 प्रेस करेंगे, इसके कॉर्नर को राउंड कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। फिर एक और रेक्टेंगल ड्रा करेंगे जो उससे थोड़ी सी साइज जिसकी बड़ी हो, इसके भी कॉर्नर को राउंड कर लेंगे। इन सभी को आपस में सेलेक्ट करके कीबोर्ड से ई प्रेस करेंगे, जिससे ये अलाइनमेंट हो जाता है कुछ इस प्रकार से। इतना करने के बाद हम इसकी साइज थोड़ी सी और बढ़ा सकते हैं। इतना करने के बाद हम इसका एक और डुप्लीकेट तैयार कर लेंगे। पहले तो इन्हें आपस में ग्रुप कर लें। ग्रुप करने के बाद इसका एक और डुप्लीकेट तैयार कर लेंगे कुछ इस प्रकार से, लगभग इतना। इतना करने के बाद अब हम इसमें कीबोर्ड से F6 प्रेस करेंगे, एक और रेक्टेंगल ड्रा करेंगे लगभग कुछ इस प्रकार से। इतना इतना करने के बाद इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। अब इतना करने के बाद हमारा ये ऊपर का पोर्शन इतना ये बन चुका है। तो देखिए कितनी आसानी के साथ इस इतनी डिज़ाइन को मैंने कंप्लीट कर लिया है। वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको किसी की भी इमेज को या CDR फाइल को कॉपी करने, डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप अपने मनचाहे डिज़ाइन में जिस तरीके से चाहेंगे आप स्वयं डिज़ाइन ड्रा कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद अब इस डिज़ाइन को तैयार करेंगे। इसको, ये डिज़ाइन जो आप देख रहे हैं, इसको हम तैयार कर लेते हैं। उसके लिए टूल बार में जाएंगे और बेजियर टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से लगभग इतना कुछ इस प्रकार से हम इसको एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। कीबोर्ड से इसको कंट्रोल Q कर लेंगे और फिर कीबोर्ड से F10 प्रेस करेंगे, जिससे नाइफ टूल में हमारा कर्सर नाइफ टूल में चेंज हो जाता है। इसके दोनों नोड को चेंज करेंगे और यहाँ से इसके कन्वर्ट लाइन टू कर्व करेंगे। फिर एक नोड को सेलेक्ट करेंगे, इसको एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। अंदर की तरफ इसको करेंगे, नीचे वाले को बाहर की तरफ करेंगे कुछ इस प्रकार से। फिर कीबोर्ड से F12 प्रेस करेंगे और इसमें नोड राउंड ऐड कर लेंगे। एरोज में जाएंगे और बॉटम साइड में आके यहाँ से हम ये राउंड वाले डिज़ाइन यहाँ एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। इसका हम इसकी आउटलाइन की थिकनेस हम बढ़ा लेंगे। कीबोर्ड से F12 प्रेस करेंगे और यहाँ पे 1.25 रख लेते हैं
इस प्रकार से लगभग इतना। इस पे डबल क्लिक करते हैं और इसका ये सेंटर पॉइंट नोड यहाँ टॉप में एडजस्ट कर लेंगे। फिर कंट्रोल के साथ या विदाउट कंट्रोल आप इसको रोटेट करेंगे कुछ इस प्रकार से ऐसे, तो ये आपका रोटेट होके यहाँ पे ये डिज़ाइन एडजस्ट हो जाती है। इन दोनों को आपस में सेलेक्ट करके कीबोर्ड से कंट्रोल जी करेंगे या यहाँ से प्रॉपर्टी बार में जाके इस पे क्लिक करेंगे तो ये ग्रुप हो जाता है। इसका एक डुप्लीकेट तैयार कर लेंगे कुछ इस प्रकार से और इसको इस साइड में लाकर एडजस्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, इन दोनों को आपस में ग्रुप कर लेंगे। ग्रुप करने के बाद इसको और इस डिज़ाइन को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से सी प्रेस करेंगे, जिससे ये इनके सेंटर से अलाइनमेंट हो जाता है। अभी इतना करने के बाद अब हम इसमें इस डिज़ाइन को डालेंगे। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको किसी फॉन्ट की या कहीं से सिंबल इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कीबोर्ड से F6 प्रेस करेंगे, एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे लगभग कुछ इस प्रकार से इतना, और प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, इसको रोटेट कर लेंगे 90 डिग्री पे, 45 डिग्री पे। 45 डिग्री पे रोटेट करने के बाद इसका एक डुप्लीकेट तैयार कर लेंगे इस प्रकार से। फिर इन दोनों को आपस में ग्रुप कर लेंगे। ग्रुप करने के बाद कीबोर्ड से प्लस प्रेस करेंगे, इसका एक और डुप्लीकेट हो जाता है। इसको 90 डिग्री पर रोटेट कर देंगे इस प्रकार से। इन सभी को सेलेक्ट करके अनग्रुप आल पे क्लिक करते हैं, यानी इनको सभी को अलग कर देते हैं। इनकी साइज थोड़ी कम करते हैं लगभग इतना। उसी प्रकार से कीबोर्ड से इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, इसकी भी साइज कम हो जाएगी। उसी प्रकार से इसका भी, इसका भी। इन सभी को सिलेक्ट करके आपस में ग्रुप कर लेंगे। इनके फिल को ब्लैक और इसकी आउटलाइन को नन कर लेंगे। इतना करने के बाद इसको इस डिज़ाइन में एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। इसकी साइज आप थोड़ी बहुत एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसी का हम डुप्लीकेट तैयार कर लेंगे। कीबोर्ड से लेफ़्ट क्लिक करके राइट साइड में ड्रैग करके राइट क्लिक करके छोड़ देंगे तो इसका डुप्लीकेट यानी एक कापी तैयार हो जाता है। फिर कीबोर्ड से कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, जिससे ये सेम डिज़ाइन यहाँ कापी हो जाती है। इनको एडजस्ट करके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी को आपस में ग्रुप कर लें। ग्रुप करके इसको छोटा करके आप और एडजस्ट कर सकते हैं या इसकी साइज़ आप बढ़ा के इतने से ही कवर कर सकते हैं। इसकी साइज़ हमने थोड़ी सी छोटी कर ली है और इसको एडजस्ट कर लेते हैं। इन सभी को वापस से आपस में सेलेक्ट करते हैं कुछ इस प्रकार से। इतना सिलेक्ट करने के बाद इन सभी को सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ सी और ई प्रेस करते हैं, जिससे ये इनकी स्पेसिंग आपस में एडजस्ट हो जाती है। इन सभी को आपस में ग्रुप कर लें। ग्रुप करने के बाद इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से सी और ई प्रेस करेंगे, जिससे ये अलाइनमेंट हो जाता है। इतना करने के बाद अब बारी आती है इस बॉक्स की जिसमें सेवा में श्रीयुत लिखा गया हुआ है। दोस्तों ये बहुत सिंपल डिज़ाइन है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसमें सेवा में श्रीयुत वाला ये डिज़ाइन स्टाइल हम यहाँ पर लगा लेते हैं। उसके लिए हम कीबोर्ड से F6 प्रेस करेंगे और एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे लगभग कुछ इस प्रकार से इतना करने के बाद अब हम इस रेक्टेंगल और इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे। कीबोर्ड से सी प्रेस करेंगे, जिससे सेंट्रल से अलाइनमेंट हो जाता है। इतना करने के बाद कीबोर्ड से F7 प्रेस करेंगे, एलिप्स टूल ड्रा करेंगे इस कॉर्नर से लगभग इतना कुछ इस प्रकार से। इतना करने के बाद सेम ये एक यहाँ कॉपी कर देते हैं। उसी प्रकार से इसके चारों कॉर्नर पे हम इसको एडजस्ट कर लेंगे और कुछ इस प्रकार से। इतना करने के बाद इस सर्कल को और इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके आप बैक माइनस फ्रंट कर सकते हैं या फिर ट्रिम कर सकते हैं। ट्रिम करेंगे तो इस सर्कल को डिलीट करना होगा, और अगर आप बैक माइनस फ्रंट करते हैं तो ये सर्कल अपने आप चला जाएगा। सर्कल की हमको ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसको बैक माइनस फ्रंट कर लेते हैं।
इसी प्रकार से चारों कॉर्नर पे हम बैक माइनस फ्रंट कर लेंगे। फिर बारी आती है, फिर कीबोर्ड से F6 प्रेस करेंगे, एक सर्कल ड्रा करेंगे लगभग इतना, इन दोनों को आपस में सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से E प्रेस करेंगे और इसको अलाइनमेंट कर लेंगे। कीबोर्ड से F10 प्रेस करेंगे, नाइफ टूल लेंगे और इसको इसके अकॉर्डिंग इतना लगभग एडजस्ट कर लेंगे। फिर एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे लगभग इतना, कुछ इस प्रकार से इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से ई प्रेस करेंगे जिससे ये टॉप एंड बॉटम से अलाइनमेंट हो जाता है। इतना करने के बाद अब हम इस पे एक ये रूलर यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं इसके सेंटर से। फिर इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे, इसको कीबोर्ड के साथ कंट्रोल क्यू कर लेते हैं, फिर कीबोर्ड से F10 प्रेस करते हैं और इसके चारों नोड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ प्रॉपर्टी बार में जाके कन्वर्ट लाइन टू कर्व कर लेंगे और इसके सेंटर नोड को पकड़ के बाहर की तरफ ड्रैग कराएंगे कुछ इस प्रकार से, लगभग इतना। इन दोनों को आपस में सेलेक्ट करके ग्रुप कर लेंगे। ग्रुप करने के बाद इस डिज़ाइन को का एक डुप्लीकेट तैयार कर लेंगे और इसको राइट साइड में एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। इस डिज़ाइन को और इस डिज़ाइन को आपस में सेलेक्ट करके इसका ग्रुप बना कर लेंगे। ग्रुप बनाने के बाद इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस करेंगे जिससे ये एकदम सेंट्रल से अलाइनमेंट हो जाता है। इतना करने के बाद इन सभी को आपस में वेल्ड कर देंगे कुछ इस प्रकार से। देखिए दोस्तों, ये हमारी डिज़ाइन तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें कंटूर टूल की सहायता से ये सेम डिज़ाइन अंदर की तरफ एक और इंसर्ट करेंगे। कंटूर टूल में जाते हैं, यहाँ इसको इनसाइड सेलेक्ट करते हुए अप्लाई करते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसकी साइज़ थोड़ी कम करते हैं, लगभग इतना इतना ठीक रहेगा। कीबोर्ड से कंट्रोल के प्रेस करेंगे जिससे ये ब्रेक हो जाता है। इसको हम फिल करेंगे वाइट कलर, इसकी आउटलाइन को करेंगे नन और इसको करेंगे ब्लैक कलर से फिल, इसकी आउटलाइन को भी नन कर लेंगे। इतना करने के बाद इस डिज़ाइन और इस डिज़ाइन को भी हम ब्लैक कलर फिल कर लेंगे, इनकी आउटलाइन नन कर लेंगे। इस डिज़ाइन की आउटलाइन को हम थोड़ी मोटी कर लेते हैं। मोटा करने के बाद सिर्फ कंट्रोल क्यू के साथ इसको ब्रेक कर लेंगे, कर्व कर लेंगे जिससे ये आउटलाइन से फिल में कन्वर्ट चेंज हो जाता है। इतना करने के बाद अब हम इसमें सेवा में श्रीयुत और ये डिज़ाइन यहाँ से उठा लेते हैं, उठा के यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। अब इतना करने के बाद ये कलश भी हम यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। फिर बारी आती है इस डिज़ाइन की। इस डिज़ाइन को भी हम यहाँ से उठा के यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम इसको बना लेंगे, आपको बहुत ही आसानी के साथ बनाना बता देते हैं। कीबोर्ड से F7 प्रेस करेंगे, एलिप्स टूल लेंगे और एक सर्कल ड्रा करेंगे कुछ इस प्रकार से। फिर इसी का एक डुप्लीकेट तैयार कर लेंगे, उसकी साइज़ थोड़ी सी छोटी कर लेंगे और उसी का एक और कॉपी कर लेंगे। इन तीनों को आपस में सेलेक्ट करके कीबोर्ड से सी और ई प्रेस करेंगे जिससे ये सेंट्रल से अलाइनमेंट हो जाता है। इन सभी को आपस में ग्रुप कर लेंगे। कीबोर्ड से F6 प्रेस करेंगे और एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे लगभग कुछ इस प्रकार से, इतना। कीबोर्ड से F10 प्रेस करेंगे, इसके कॉर्नर के इस नोड को और इस नोड को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके राउंड कर लेंगे। कीबोर्ड से कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे जिससे ये ब्रेक हो जाता है और इन सभी को सिलेक्ट करके यहाँ से प्लस नोड पे ऐड नोड्स पे क्लिक करते हैं जिससे यहाँ पर नोड ऐड हो जाता है। इसके ये सेंटर नोड्स को डिलीट कर लेंगे और ये टॉप नोड को और ये बॉटम नोड को डिलीट करने के बाद तो थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं। डिलीट करने के बाद हम इसका एक डुप्लीकेट तैयार कर लेंगे और इन सभी को आपस में सेलेक्ट करके कीबोर्ड से सी और ई प्रेस करेंगे जिससे सेंट्रल टॉप बॉटम से अलाइनमेंट हो जाता है। इसमें हम कलर फिल करेंगे ब्लैक, इसकी आउटलाइन को करेंगे नन। तो देखिए दोस्तों, ये डिज़ाइन हमारा कितनी आसानी के साथ हमने तैयार कर दिया है। अब बारी आती है इस दूसरे डिज़ाइन की। इसको बनाने के लिए हम इस डिज़ाइन का को ही कॉपी कर लेते हैं और इसमें से इसको
और इसको इन डिज़ाइन को डिलीट कर देते हैं। इतना डिलीट करने के बाद अब इस शेप में इस डिज़ाइन को करने के लिए कीबोर्ड से F7 प्रेस करते हैं। सॉरी। और फिर एक सर्कल ड्रा करते हैं कुछ इस प्रकार से। इस सर्कल को और इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके हम कीबोर्ड से सी प्रेस करते हैं, सेंटर से अलाइनमेंट हो जाता है। इसकी साइज थोड़ी सी हम एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। लगभग इतना इतना करने के बाद अब हम कंटूर टूल से इसको अंदर की साइड में भी एक आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। अब हम स्टेप में जाके इसको यहाँ 1 की जगह 2 कर लेंगे और इस प्रकार से इतना आउटलाइन एडजस्ट कर लेंगे। कीबोर्ड से कंट्रोल के करेंगे जिससे ये ब्रेक हो जाता है। फिर कीबोर्ड से कंट्रोल यू करेंगे जिससे ये अनग्रुप हो जाता है। अनग्रुप करने के बाद हम इसमें कलर फिल कर लेंगे और कलर फिल करने के लिए हम पहले तो इस सेंटर वाले जो आउटलाइन है इसका हम आर्क चेंज कर लेंगे। इसको आर्क पे क्लिक करेंगे और एक यहाँ पे गाइडलाइन लगा लेते हैं और इस गाइडलाइन के हिसाब से इस आर्क को यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। इसको यहाँ तक और इसको यहाँ तक। अब इतना करने के बाद वापस से आर्क पे क्लिक करते हैं और इसकी आउटलाइन को बढ़ा लेंगे लगभग 1 पॉइंट या थोड़ा सा और कर लेते हैं। कीबोर्ड से शिफ्ट कंट्रोल क्यू के साथ इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर इसको कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स कर लेंगे और स्मार्ट फिल की सहायता से इसमें कलर फिल कर लेते हैं, इसमें और इसमें। फिर इस सर्कल को और इस सर्कल को डिलीट कर लेंगे। कीबोर्ड से कंट्रोल वी करेंगे जिससे हमारा ये डिज़ाइन यहाँ पर पेस्ट हो जाता है। अब हम इसमें भी आप अपने हिसाब से इस तरह से कर सकते हैं या इसमें राउंडेड या आउटलाइन वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हैं। इतना करने के बाद अब हम इसके अंदर वाले फिल को करेंगे वाइट, इसकी आउटलाइन को करेंगे नन और इसके फिल को करेंगे ब्लैक, इसकी आउटलाइन करेंगे नन। इतना करने के बाद अब हम इसमें सेवा में श्रीयुत वगैरह इन सब चीज़ों को उठा के यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए इसको और इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। और ये डिज़ाइन जो हमने इसके ऊपर बनाना आपको पहले बता ही दिया है। इसको और इस सर्कल को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से सी प्रेस करेंगे जिससे ये सेंटर से अलाइनमेंट हो जाता है। तो हमारी ये डिज़ाइन तैयार हो चुकी है। अब ऐसे आउटलाइन बनाने के लिए तो आप जान ही रहे हैं उस प्रकार से करना है। तो आपको इस आउटलाइन को हमने इसको कन्वर्ट टू कर्व कर दिया है, ऑब्जेक्ट में बदल दिया है और उसके लिए आपको दूसरा फिर आउटलाइन ड्रॉ करना पड़ेगा और F12 की सहायता से यहाँ से जाके आप इसकी आउटलाइन को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ इस प्रकार से ये डिज़ाइन है। अब हम कीबोर्ड में F12 प्रेस करेंगे और इसकी आउटलाइन स्टाइल को यहाँ से चेंज कर लेंगे तो वो चेंज हो जाएगा कुछ इस प्रकार से जैसा कि आप देख रहे हैं। तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं या प्लेन लगा सकते हैं या आप इंसर्ट करेक्टर की सहायता से इसमें कोई सिंबल या कोई क्लिप आर्ट का भी इस्तेमाल करके कुछ आप इससे अलग, इससे बेहतर कुछ नई डिज़ाइन बना सकते हैं। तो दोस्तों देखिए कितनी आसानी के साथ हमने ये डिज़ाइन, फैंसी डिज़ाइन तैयार कर लिया है। वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।